नमस्कार। आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के उस पल को समझने की कोशिश करेंगे जहां इंसान के दुख का सबसे बड़ा सच सामने आता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि क्यों दुनिया की सबसे बड़ी जीत भी मन के अंदर की हार को नहीं मिटा सकती। जरा सोचिए, हम कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में खड़े हैं। दो बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव है जो बता रहा है कि एक भयंकर युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। पर जो लड़ाई बाहर हथियारों से लड़ी जानी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी लड़ाई उस युग के सबसे महान योद्धा के अपने ही मन में छिड़ चुकी है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अर्जुन से, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम ही वीरता का दूसरा नाम है। लेकिन आज वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ उनके सारे हथियार बेकार लग रहे हैं। तो अर्जुन हैं कौन? वो एक ऐसे योद्धा हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। पर आज उनका संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से है। सामने उनके अपने रिश्तेदार, उनके गुरु खड़े हैं और उन्हें उन्हीं के खिलाफ बाण चलाने हैं। बस इसी एक ख्याल ने उन्हें अंदर से ऐसा तोड़ा है कि उनका शरीर कांप रहा है। उनका मशहूर गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है और वो लड़ने की हालत में ही नहीं है। अब जो बात इस संकट को और भी गहरा बनाती है वो है अर्जुन का रिएक्शन। ये सिर्फ युद्ध से पीछे हटना नहीं है, ये उस हर चीज को ठुकराना है जिसके लिए एक योद्धा जीता है। जरा सोचिए, दांव पर लगा क्या है। एक तरफ है पूरी धरती पर एक छत्र, आलीशान राज्य का सिंहासन, और दूसरी तरफ उससे भी बड़ा इनाम, स्वर्ग पर राज। ये तो वो चीजें हैं जिनकी इंसान सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। लेकिन इस स्लाइड पर अर्जुन के शब्द देखिए। वो कहते हैं, अगर मुझे ये दोनों दुनिया भी मिल जाएं, तब भी मेरे अंदर जो ये दुख की आग जल रही है वो शांत नहीं होगी। ये एक ऐसा बयान है जो हर तरह की दुनियावी कामयाबी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और यही सवाल हमें इस विश्लेषण की जड़ तक ले आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े सुख, सबसे बड़ी पावर भी मन की पीड़ा को शांत करने में एकदम नाकाम महसूस हो? यहीं पर यह प्राचीन ग्रंथ हमें एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ सिखाता है। असली प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें बाहर की दुनिया से नजर हटाकर अंदर की तरफ देखनी होगी। इस हालत को हम आंतरिक और बाहरी अलगाव कह सकते हैं। मतलब ये वो सिचुएशन है जब बाहर की दुनिया में सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो कामयाबी अंदर के खालीपन को भर नहीं पाती। अर्जुन का संकट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। हमें लगता है कि प्रॉब्लम युद्ध है, हार जीत है या दौलत है, लेकिन असली जड़, जो रियल प्रॉब्लम है, वो है एक बेचैन और दुख से भरा हुआ मन। और जब तक मन खुद ही ठीक नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज उसे ठीक नहीं कर सकती। और यही इस कहानी का सेंट्रल आइडिया है कि जब मन में ही उथल पुथल मची हो तो दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी जीत, कोई भी सिंहासन सच्चा सुकून या शांति दे ही नहीं सकता। तो ठीक है, अगर बाहरी चीजें सल्यूशन नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से आगे बढ़कर सल्यूशन की दिशा को समझते हैं। ये ग्रंथ हमें सच्ची शांति की तरफ ले जाने वाले 2 स्टेप्स बताता है। पहला कदम है प्रॉब्लम की असली जड़ को समझना, और दूसरा कदम है उस समझ के आधार पर एक नए नजरिए की खोज करना। तो पहला कदम है इस सच्चाई को मानना कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर के मोह और दुख से है। परमानेंट शांति किसी को हराने या कुछ पाने से नहीं मिलती। और दूसरा कदम, सही मार्गदर्शन खोजना। यहां मार्गदर्शन का मतलब सिर्फ दिलासा देना नहीं है बल्कि एक नया नजरिया देना है। समाधान की शुरुआत बाहर देखने से नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने से होती है। आखिर में अर्जुन की यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं रह जाती। यह हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो बाहरी दुनिया में खुशी खोजते खोजते ये महसूस करता है कि असली जवाब तो कहीं और है। तो ये विश्लेषण हमें इस एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और शोहरत भी शांति नहीं दे सकती, तो फिर सच्ची स्थायी शांति आखिर रहती